अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टीरिया के बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हमने सिजोफ्रेनिया पढ़ा, दूसरा हमारा मेंटल इलनेस जो था वो क्या था, डिप्रेशन था। उसके बाद हमने मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस को पढ़ा। अब हमारा जो चौथा मेंटल इलनेस है वो क्या है, हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया क्या होता है पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिस्टीरिया में क्या होता है कि व्यक्ति को जो होता है ना वो अचानक दौड़े आने लगते हैं। हिस्टीरिया में क्या होता है, व्यक्ति को जो होता है वो अचानक दौड़े आने लगते हैं। मतलब कोई भी इंसान है अभी क्या है, आराम से बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, नॉर्मली बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, चल फिर रहा है, लेकिन अचानक से क्या होगा, उसको कोई साइन सिम्टम नहीं, पहले तो वो कुछ परेशानी नहीं है, बिल्कुल वो नॉर्मल है, लेकिन आपको अचानक क्या देखने को मिलेगा, उस इंसान में क्या आने लगा, दौरा आने लगा, उसमें कन्वर्जन आने लगा। और कन्वर्जन के जो साइन सिम्टम है वो सब इंसान में जो होंगे लगभग लगभग आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि जब उस इंसान को दौरे आते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जो होगा अचानक से गिर जाएगा। वो इस तरीके से बोलेगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा है। वो बोलना चाहेगा तो वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, बोलेगा, उसको लगेगा, इस तरीके से वो बिहेव करेगा जैसे कि उसकी आवाज जो है अचानक से रुक गई है, बंद हो गई है। उसका हाथ पैर अगर आप उठाने की कोशिश करोगे या उसको मूवमेंट करने की कोशिश करोगे तो लगेगा जैसे कि उसमें पैरालाइसिस हो गया है, उसमें लकवा मार गया। वो इंसान अगर बोल रहा है तो इस तरीके की कंप्लेन करेगा जैसे कि उसका हाथ पैर क्या हो गया है, बिल्कुल सुन्न हो गया है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है, ठीक है। उसको देखने में भी दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा उसका मेमोरी भी क्या होता है, कुछ समय के लिए लॉस हो जाता है, कुछ समय के लिए उसको क्या होता है, चीजें याद बिल्कुल भी नहीं रहती है, ठीक है। तो समझ गए हिस्टीरिया क्या होता है, उसमें पेशेंट को अचानक से दौरा आएगा, पेशेंट अचानक से गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, वो इस तरीके की कंप्लेन करेगा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये होता है हिस्टीरिया में। अब क्या होता है, इसका कारण क्या है, हिस्टीरिया का कारण क्या है, क्या कारण क्या है कि अचानक से इंसान में बिल्कुल अच्छा है और अचानक से क्या हो गया, उसको कन्वर्जन आ गया, उसको इस तरीके के साइन सिम्टम देखने को मिलने लगे हमें। अब इसका कारण क्या होता है कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति का कुछ फीलिंग होता है, इंसान के माइंड में कुछ फीलिंग होता है, कुछ इमोशन होता है या कुछ बातें होती है जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहता है, लोगों के सामने रखना चाहता है, सामने वाले को बताना चाहता है। लेकिन क्या होता है, या तो इन्वायरमेंट सही नहीं है, या तो वो किसी कारण से उस बात को सामने वाले को नहीं बता सकता है, उसका फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, वो फैमिली के बीच ये सारी बात को नहीं रख सकता। जिसके कारण क्या होता है कि वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, वो जो बातें हैं जो इंसान एक्सप्रेस करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, वो क्या हो जाती है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं रिप्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो वो जो फीलिंग इमोशन है उसको क्या कर पाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिस कारण से भी क्या होता है, हिस्टीरिया का साइन सिम्टम देखने को मिलता है। ये इसका क्या था, कारण है। इसके अलावा क्या होता है कि इंसान के लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, व्यक्ति के लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके कारण क्या हुआ कि वो उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। जब वो इंसान जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है और उसमें क्या हो, बार बार फेल हो रहा है, वो बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है, इंसान बार बार फेल हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए बार बार फेल होता है तो उसको क्या होता है, प्रॉब्लम से जो होता है थोड़ा फियर होने लगता है, प्रॉब्लम से उसको थोड़ी एंजाइटी होने लगती है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, उस पेशेंट में आपको हिस्टीरिया के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिस्टीरिया जो होता है ना वो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल की तुलना में जो होता है फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है हिस्टीरिया। इंडिया जो है वो विकासशील देश है, ठीक है। तो इंडिया जैसे देश में क्या होता है, जैसे कंट्री में चलो ठीक है, बड़े बड़े जो सिटी है वो ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी जो गांव वाला इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, उसमें क्या देखने को मिलता है, मेनली हमने क्या जाना, ये फीमेल में ज्यादा होता है मेल की तुलना में, होता लेकिन दोनों में है प्रेजेंट, वो दोनों में सकता है। अब क्या है कि ये इसका जो कारण है वो ये होता है कि अभी भी जो इंडिया का जो ग्रामीण इलाका है जो बहुत ज्यादा पीछे है, उस एरिया में क्या देखने को मिलता है, जो फीमेल होती है ना उनको अपना कुछ भी बोलने का या फिर कुछ भी अपनी बात को लोगों के सामने, परिवार वालों के सामने रखने का जो होता है ना, वो फ्रीडम नहीं होता है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, ठीक है। अगर फीमेल मान लीजिए वो कुछ करना चाहती है लाइफ में, वो कुछ बनना चाहती है,
तो उनको क्या किया जाता है, उनके जो ये थॉट है, फीलिंग है, इमोशन, उनको क्या किया जाता है, सप्रेस करने के लिए कहा जाता है। उनको बोला जाता है कि नहीं, तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। अगर उसको आगे पढ़ना है तो वो भी बात को उसको क्या करेगा, अपने अंदर दबाना पड़ेगा। उसको फ्रीडम नहीं है कि वो घर वाले के सामने ये जाके बोल सके। अगर घर का रूल है कि नहीं, उसको 10th तक ही पढ़ाना है, 12th तक ही पढ़ाना है, तो उसके बाद अगर उसकी इच्छा भी हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेस करना पड़ेगा। तो देखने को मिलता है कि जो फीमेल होती है उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होता अपनी बात को रखने का, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या घर का ही कोई मैटर हो, उससे रिलेटेड अगर वो कुछ बात बताना चाह रही है अपने फैमिली वाले के सामने ही वो बात को प्रेजेंट करना चाह रही है, तो उनको इस बात का क्या होता है, फ्रीडम नहीं होता। तो जिसके कारण क्या होता है, वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, वो जो उसका थॉट था, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, रिप्रेस हो जाता है, उसके अंदर दबा रह जाता है। और वही क्या होता है, कभी कभी अचानक से हिस्टीरिया के साइन सिम्टम के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये क्या था, इसका कारण था, कारण हमने जाना। अब क्या होता है कि जब हमने जाना कि अगर कोई फीलिंग है, थॉट है, इमोशन है, उसको कोई इंसान क्या कर रहा है, एक्सप्रेस उसको करने दिया ही नहीं जा रहा, उसको बार बार रोका जा रहा है। देखो हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ पे फीमेल को बोलना अलाउ नहीं है, तुम कैसे बोल सकती हो। आज तक किसी ने नहीं बोला है इस घर में, किसी फीमेल ने, तुम कैसे बोल सकती हो। आज तक कोई नहीं पढ़ा है इस गाँव में, तुम कैसे पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से अगर वो अपने मदर के पास भी, जो है अपनी मम्मी के पास भी, अगर वो इस बात को बोलती है कि मुझे और आगे पढ़ना है, तो उसको यही सब कह के क्या करा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है कि तुमको कोई जरूरत नहीं है, आज तक कोई हमारे गांव में पढ़ा ही नहीं है इससे ज्यादा, तुम कैसे पढ़ने की बात कर सकती हो, ठीक है। और बड़ों के सामने तुम कैसे जाके बोल सकती हो। इस तरीके से जो चीजें हैं वो उनको क्या किया जाता है, रिप्रेस करने के लिए कहा जाता है कि जो भी अब तुम्हारे मन में आ रहा है उसको वो घर के सामने तो बोल नहीं सकती, क्योंकि मम्मी ने डांट दिया, और लोगों के सामने वो बोल नहीं सकती। अब क्या है, उसको क्या करेगा, उसको जो है वो फीमेल जो होगी उन चीजों को वो क्या करेगी, रिप्रेस करने की कोशिश करेगी। और हमें जाना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को भूलना चाहता है या अपने अंदर दबा के रखना चाहता है अपने माइंड में किसी भी चीज को, तो वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। जब वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो हमने एक चीज और जाना है पिछले की क्लास में कि अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें पड़ी होती है वो वहां जाके डेथ नहीं हो जाती है, वहां जाके वो इनएक्टिव नहीं हो जाती है, बल्कि क्या होती है कि वो एक्टिव ही रहती है। और वो क्या करती है, अपना फॉर्म चेंज करती है, अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके वो क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, वो एक्सप्रेस होना चाहती है। वो कभी भी वहां ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली गई तो वो मर गई, खत्म हो गई, नहीं, वो अपना फॉर्म चेंज करके क्या करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगा, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये फीमेल जो है या फिर कोई भी इंसान है, वो किसी चीज को सप्रेस करा जा रहा है, वो उन्हें चीजें एक्सप्रेस करने नहीं दी जा रही है, वो सारी चीजें उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी। और जब उसको मौका मिलेगा तो वो क्या होगा, हिस्टीरिया के साइन सिम्टम के रूप में क्या होगा, वो फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसका कारण समझ आ गया। अब हम आते हैं सिम्टम पे। इसका साइन सिम्टम क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो होता है, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, उसको अचानक से दौरे आने लगते हैं, वो अचानक से बेहोश हो जाएगा, उसको आंखों के सामने कुछ अंधेरा छा जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, उसका हाथ पैर जैसे कि पैरालाइज हो गया, उस तरीके से वो बिहेव करेगा। इसके अलावा कुछ टाइम तक इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे वो आदमी हो ही ना, लगेगा कि अगर उसकी जगह जो है कोई दूसरा आदमी आ गया, वो इंसान है ही नहीं, इस तरीके से वो बिहेव करेगा। इस तरीके से साइन सिम्टम इस हिस्टीरिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब इस तरीके का साइन सिम्टम देखने को मिलता है तो घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हो गया है, क्या हो गया है, बहुत ज्यादा वो घबरा जाते हैं। ऐसे में उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि वहां पे उनका सारा टेस्ट वगैरह किया जाता है। जब टेस्ट किया जाता है तो रिपोर्ट में क्या होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें किसी तरीके का जो होता है उसको कोई परेशानी नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई इंसान मेंटल इलनेस को लेके अवेयर नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो इंसान खुद हो, तो उसमें क्या होगा, उसका अननेसेसरी का जो टाइम है वो वेस्ट होगा। इसके अलावा कुछ पैसे भी जो होंगे उनके एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर मेंटल इलनेस को लेके इंसान अवेयर है तो हो सकता है इनका फिजिकली काउज ना हो, तो इनका जो होता है वो साइकोलॉजिकली या मेंटली काउज हो सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके के साइन सिम्टम है उस पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं, तो उनका अगर सारा टेस्ट कराया गया तो उसमें किसी तरीके की कोई बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, सारा कुछ नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो एक चांस ये भी बनता है यहाँ पे कि हो सकता है फिजिकली ये बीमारी नहीं हो, लेकिन ये मेंटल इलनेस तो हो सकती है ना। तो यहाँ पे इंसान जो होता है उनका थोड़ा ज्यादा पैसा और टाइम भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन पता चलने में जो होता है थोड़ा दिक्कत होता है कि ये बीमारी आखिर है क्या, क्योंकि फिजिकली जो है सारा टेस्ट क्या आ रहा है,
वो निगेटिव आ रहा है, वो बिल्कुल सही है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये सारा सिम्टम तो प्रेजेंट है, उनको डॉक्टर के पास लेके गया लेकिन वहां पे सब कुछ नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं बताया जा रहा है फिजिकली रूप से, ठीक है। तो अगर इस बारे में हमें जानकारी होगी तो हम एक बार ये भी सोच पाएंगे कि चलो फिजिकली कारण नहीं है, हो सकता है पेशेंट को साइकोलॉजिकली कुछ इशू हो जिसके कारण से वो ऐसी चीजें एक्सप्रेस कर रहा है। अब क्या आता है ट्रीटमेंट। हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो हिस्टीरिया जो है वो किस तरीके का बीमारी है, साइकोटिक है या न्यूरोटिक है। तो हिस्टीरिया जो है हमने जाना है ये क्या है, न्यूरोटिक मेंटल इलनेस है, ठीक। इसका ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम क्या जाने हैं, मेंटल इलनेस का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम 3 चीजें यूज करते हैं, एक मेडिसिन है, दूसरा थेरेपी है और तीसरा ईसीटी है। तो ये जो न्यूरोटिक है इसमें जो होता है वो ईसीटी का उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ, मेडिसिन। इस केस में हिस्टीरिया के केस में मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन अगर ये जो अटैक है, ये जो कन्वर्जन है पेशेंट को बार बार शो हो रहा है तो सिम्टोमेटिकली जो होता है या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो होता है वो पेशेंट को इस कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन मेडिसिन से ज्यादा जो होता है हिस्टीरिया के ट्रीटमेंट में थेरेपी का इंपॉर्टेंट होता है। साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनको थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं, उनकी जो ये कंडीशन है, ये जो बिहेवियर में उसका एबनॉर्मेलिटी है उसको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो इंसान ये बिहेवियर इस तरीके का एबनॉर्मल एक्टिविटी शो हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई वजह है, क्या कोई कारण है। हो सकता है इस इंसान का पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से जो आज के टाइम पे वो क्या कर रहा है, ये फिजिकली रूप से जो है साइन सिम्टम प्रेजेंट हो रहा है। तो वो पेशेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी चीजें है जो आपने अपने माइंड में रिप्रेस किया हो, आपको एक्सप्रेस करने की अनुमति नहीं हो सोसाइटी के सामने, अपने फैमिली के सामने। तो वो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले उन बातों को जानते हैं, उसके बाद जान के उसके बाद उसको वो क्या करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं, उसके कंडीशन को क्या करते हैं, वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, फैमिली का भी जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इस तरीके से बताते हैं पेशेंट के फैमिली को कि आपको जो है इस पेशेंट को अननेसेसरी जो है तंग नहीं करना है। मतलब अगर पेशेंट को इस तरीके का साइन सिम्टम आया, उसके बाद पेशेंट अगर इस चीज को भूल गया, वो अगर इस बारे में रिपीट नहीं कर रहा बात को, तो आपको भी बार बार पेशेंट से इस तरीके से नहीं पूछना है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। इस तरीके से बार बार उसको एक ही सवाल पूछ कर उसको तंग नहीं करना है। इसके अलावा क्या है कि पेशेंट की हर डिमांड को भी पूरी नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसका आप हर डिमांड पूरी करते गए तो वो कुछ गलत डिमांड के लिए भी ऐसा सिम्टम शो करके वो अपना कुछ गलत डिमांड भी क्या करेगा, पूरा करवा लेगा। तो फैमिली वाले को ये बताया जाता है कि उसकी हर डिमांड को जो है पूरा नहीं करना और उसको अननेसेसरी का जो है तंग नहीं करना है, पेशेंट को बहुत ज्यादा डांटना नहीं है इस एक्टिविटी के लिए कि मतलब अननेसेसरी जो हम उसको डांट रहे हैं, बहुत ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं पेशेंट में, इस तरीके से जो है नहीं करना है, ठीक है। तो जो थेरेपी है और फैमिली, ये दोनों जो होते हैं कंबाइंड रूप से जो इससे रिकवरी में जो होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। और थेरेपी और फैमिली का सपोर्ट के कारण क्या होता है, पेशेंट हो सकता है ये जो उनको मेंटल इलनेस है हिस्टीरिया, उससे वो क्या कर जाए, रिकवर कर जाए, ठीक है। तो हिस्टीरिया के बारे में इतना ही था, ये समझे आप। नेक्स्ट मेंटल इलनेस है फोबिया, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं फोबिया क्या होता है। सबसे पहले फोबिया है क्या, साइकोटिक मेंटल इलनेस या न्यूरोटिक मेंटल इलनेस। फोबिया क्या है, न्यूरोटिक मेंटल इलनेस है। अब फोबिया क्या है, ठीक है, ये फियर से रिलेटेड है, ठीक है। फियर जो होता है ना, फियर डर, ये इससे रिलेटेड ये बीमारी डर, ठीक। अब क्या है कि कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए या कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, इंसान को डर लगता है, ठीक है। इंसान के अंदर जो होते हैं बहुत सारे इमोशन होते हैं, फियर होते हैं, एंगर होता है, हेट होता है, जेलसी होता है, होप होता है। इस बहुत तरीके के इमोशन जो होते हैं हर व्यक्ति में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फियर जो होता है वो भी एक इमोशन है और इसका भी प्रेजेंट होना जो होता है जरूरी है, क्योंकि फियर जो होता है वो हमें अलर्ट करता है, वो हमें खतरों से बचाता है, वो हमें खतरों के प्रति क्या करता है, अलर्ट करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, हमें लॉस से बचाता है। अगर हमारे अंदर डर ना हो तो जो है ये थोड़ा एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कोई इंसान को होता है कि उसको किसी चीज से डर नहीं लग रहा है, लेकिन ज्यादातर जो होता है कोई एबनॉर्मल सिचुएशन या एबनॉर्मल कंडीशन आ गया तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, इंसान को डर लगता है, ये काफी नॉर्मल है। अब किसी के आगे जो है शेर आके खड़ा हो गया, अब उसको नहीं डर लग रहा तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो इंसान होगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होगा वो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डर लग जाएगा, उसको डर लगेगा। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो जा रहा है, कोई कुत्ता है जो उसके पीछे भागने लग गया, अब उस कंडीशन में अगर उस इंसान को डर नहीं लगा
ठीक है, तो हो सकता है कि वो कुत्ता आए और फिर वो जो है उसको वो व्यक्ति को जो है वो काट ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि जब इंसान को फियर हुआ, अगर उसको उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, उस इंसान को इससे डर लगा, तो हमारा बॉडी भी क्या करता है, उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स देता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल है नॉर इपिनेफ्रिन, वो रिलीज होता है, जिससे हमारी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, हमारा कार्डियक जो वर्क है वो बढ़ जाता है, रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, ताकि उस सिचुएशन से हम क्या हो, बच के भाग सके, उस सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो फियर जो है वो बुरा नहीं है, ये हमें अलर्ट करता है। अगर फियर नहीं होगा तो हम अलर्ट कैसे होंगे, तब तो हम कहीं भी चलते चले जाएंगे, कहीं भी जाते चले जाएंगे, किसी भी काम को करते चले जाएंगे। एक बार हमको डर लगता है, फियर आता है, तब तो रुक के हम एक बार सोचते हैं कि अच्छा देखते हैं ये काम कुछ गलती तो नहीं रह गया है, यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। ये हमको अलर्ट करता है, और कभी कभी जो होता है ये हमको लॉस से भी बचाता है। ठीक, तो फियर का होना क्या है, वो बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, इसका होना जरूरी है इंसान के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया, मान लीजिए अगर किसी के पीछे कोई कुत्ता ही भाग रहा है, उस सिचुएशन में किसी भी नॉर्मल इंसान को थोड़ा डर लग जाएगा, तो ये नॉर्मल है। अगर किसी के आगे शेर खड़ा हो गया तो उसको डर लग जाएगा, ठीक है, तो ये काफी नॉर्मल है। तो ये जो फियर हुआ ये नॉर्मल है। लेकिन फोबिया क्या होता है, अगर किसी इंसान को किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से या किसी ऑब्जेक्ट से अननेसेसरी, बिना किसी वजह का, बेवजह का डर लगता है उसको, बेवजह वो इंसान जो है उस सिचुएशन से, कोई इंसान से वो बेवजह डरता रहता है, तो वो हम इस कंडीशन में क्या सकते हैं कि उस इंसान को क्या हो गया है, फोबिया हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, एक्सेसिव फियर हो गया है। नॉर्मली तो हर इंसान डरता है, डर हर इंसान के अंदर है। हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इंसान में, किसी में फियर कम होगा उस सिचुएशन में, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन फियर जो है वो हर इंसान में प्रेजेंट है। लेकिन फोबिया में क्या होता है, फियर जो होता है बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हर इंसान खुशी जो होता है, हैप्पीनेस, अगर वो उसके लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट हो गया तो वो खुश होता है, लेकिन मेनिया में क्या हो गया, वही खुशी बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गई, तो वो क्या हो गया, मेनिया हो गया। अब वहीं पे क्या हो गया, अगर कोई लाइफ में बुरा इवेंट हो गया तो इंसान थोड़ा सा उदास भी होता है, लेकिन अगर वही उदासी बहुत लंबे टाइम तक चली गई तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन कह रहे हैं। वहीं पे डर जो है ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल कंडीशन में किसी भी इंसान को डर लगता है, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यही डर जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए, बेवजह कोई इंसान जो है किसी सिचुएशन या किसी ऑब्जेक्ट से या किसी इंसान से डरने लग जाए, इसको क्या बोला जाता है, फोबिया। ठीक है, अब किसी इंसान को जो है जब किसी चीज से इतना ज्यादा डर लगता है तो वो इंसान क्या करता है, उस सिचुएशन में जाने से हमेशा अपने आप को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, हमेशा अपने आप को बचाएगा, वो उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहता है। तो हम जान लिए क्या होता है फोबिया। अब इसका कारण हम जानते हैं। फोबिया का जो कारण होता है, वो फोबिया का एग्जैक्ट कारण जो होता है हमें नहीं पता है कि फोबिया का आखिर एग्जैक्ट कारण क्या होता है। लेकिन कभी भी फोबिया सडन नहीं होता, मतलब कल तक किसी इंसान को डर नहीं लग रहा था, अचानक से बैठे बैठे उसको अचानक से डर नहीं लगने लग जाता है। तो फोबिया कभी भी अगर इंसान को किसी चीज से डर लग रहा है तो वो सडन नहीं होता है। हो सकता है कि उस इंसान के लाइफ का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, लाइफ में पास्ट में वो कुछ ऐसा सिचुएशन को फेस किया हो जिसके कारण क्या हुआ, उस सिचुएशन से रिलेटेड उसके मन में क्या हो गया है, एक तरीके का फियर बैठ गया है। अगर उस सिचुएशन या उससे रिलेटेड कोई भी चीजें उसके आसपास दोबारा आती है अब, तो उससे क्या हो जाता है, उस इंसान को घबराहट होने लग जाता है, वो क्या हो जाता है, डर जाता है, और उस सिचुएशन से क्या करता है, वो बच के भागने की कोशिश करता है। तो कारण जो होता है वो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन रहा हो, कुछ ऐसा इवेंट वो फेस किया हो जो उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो, जिसके कारण क्या है, उसके माइंड में जो है फियर स्ट्रांगली जो है बैठ गया है। अब वो सिचुएशन या उस इंसान के कांटेक्ट में आता है तो उसको फिर से सारा चीज रिपीट होता है, और फिर से क्या हो जाता है, उसको फियर होने लग जाता है, वो घबरा जाता है, और उस सिचुएशन से वो क्या करता है, भागने लग जाता है। अब तीसरा क्या है, सिम्टम्स। हम जानते हैं कि फोबिया का लक्षण क्या होता है। फोबिया का सिम्टम यही होता है कि अगर किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से या कोई ऑब्जेक्ट ही है उससे अगर उसको फोबिया है, मतलब क्या, अननेसेसरी का या फिर एक्सेसिव फियर है उस इंसान को उस चीज से या उस सिचुएशन से, तो अगर आप उस सिचुएशन के कांटेक्ट में उस इंसान को लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इंसान बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगा, और वो क्या करेगा, उस सिचुएशन से भागने के लिए जितना पॉसिबल वो कोशिश कर सकता है, वो सारी कोशिश करेगा कि वो सिचुएशन से क्या हो जाए, बच कर जो है बिल्कुल भाग जाए। उसको पसीने आने लगेंगे, बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, और बहुत ज्यादा वो भागने की और उससे बचने की कोशिश करेगा। ठीक है,
वो रियलिटी नहीं देखना चाहता, वो ये देखना ही नहीं चाह रहा, वो ये समझना ही नहीं चाह रहा कि चलो एक बार ऐसा हो गया तो दोबारा हो सकता है ना उससे बेहतर हो जाए, लेकिन उसको इस बात से कोई मतलब नहीं, वो ये सोच ही नहीं पा रहा। वो एक बिलीफ जो है उसको वो बना के बैठा हुआ है, उसी को जकड़ के बैठा हुआ है, और लाइफ में अब उस सिचुएशन में वो दोबारा जाना ही नहीं चाह रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका सिम्टम हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि हर इंसान को जो है अलग अलग जगह पे जो होता है, अलग अलग इंसान को अलग अलग चीजों से डर लगता है। जैसे कुछ इंसान में देखोगे कि उसको जानवर से डर लगता है, जानवर में भी क्या, कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं, जैसे कॉकरोच से, छिपकली से, या फिर चूहे से किसी को डर लगता है। अब देखो, चूहा है या कॉकरोच है, अगर पास में आ गया या फिर हमारे हाथ पे बैठा हुआ है तो हमें डर लग रहा है, तो ठीक है, वो स्वाभाविक है, हम उसको हटा देंगे। हो सकता है चलो नुकसान नहीं तो चलो इन्फेक्शन ही फैला देगा, तो वो क्या है कि हम उसको हटा देंगे, ये ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें फोबिया हम इसको कब कहेंगे, जब क्या है कि एक कमरा है, ठीक है, अब छिपकली क्या है कि उस कोने में है, बहुत दूर है, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरा कुछ काम है, हमको करना है, यहाँ बैठ के हमको करना है। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना कि वहां छिपकली है, वहां पे चूहा है, या फिर वहां पे कॉकरोच है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको क्या होगा, उतना दूर से उसको देख के क्या होगा, वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, बहुत ज्यादा डर जाएगा, और वो उस कमरे में भी नहीं आएगा, जबकि वो बहुत दूर है उससे, वो चाहे तो अपना काम कर सकता है, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वो क्या होगा, उस कमरे में नहीं आएगा, वो उस कमरे से ही डर के भाग जाएगा। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं उस इंसान को क्या है, उस छिपकली से या कॉकरोच से क्या उसको फोबिया हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा किसी इंसान को क्या होता है, ट्रेवल करने से फोबिया होता है, उसको कहीं भी यात्रा करने की बात आती है, कहीं आने जाने की बात आती है, तो उसको एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। इसके अलावा क्या है, किसी इंसान को अंधेरे से डर लगता है, किसी इंसान को जो होता है, अलग अलग इंसान को जो है अलग अलग चीजों से डर लगता है। किन्हीं को जो होता है वो अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। तो हर इंसान को जो होता है अलग अलग चीजों से क्या होता है, फोबिया होता है, उनको अननेसेसरी का, एक्सेसिव, अनवांटेड जो होता है उसको डर लगता है, फियर होता है उस इंसान को। ये हो गया इसका सिम्टम। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होता है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, न्यूरोटिक है, ठीक है, ये क्या है, न्यूरोटिक मेंटल इलनेस है। इसके जो ट्रीटमेंट में होता है, हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का यूज करते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ हर इंसान जा रहा है, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम है, वो घर से बाहर निकल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जिस इंसान के साथ ये सिचुएशन है, ये एक्सेसिव फियर वाला कंडीशन है, वो इंसान उसी सेम सिचुएशन का सामना कर नहीं पा रहा है, उससे वो भाग रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत जो होता है ना, उस इंसान को भी जो होता है सिचुएशन से बहुत बुरा लग रहा होता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमको इतना ज्यादा घबराहट क्यों होता है। वो भी चाहता है जाना, लेकिन वो चाहकर भी जो होता है वो नहीं जा पाता, उसको सारी चीजें फिर से याद आ जाती है, और वो घबरा कर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, ठीक है, जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में देते थे वही हम फोबिया के ट्रीटमेंट में भी देते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको जो डिप्रेशन होने लगता है, वो बहुत उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, उससे वो क्या हो, रिकवर हो। इसके अलावा क्या होता है कि मेडिसिन तो हम दे रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, जो थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी, उसके बारे में हमने जाना, उसका रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मेडिसिन के साथ साथ इसमें थेरेपी को भी कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है। थेरेपी में क्या किया जाता है, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो इंसान, ये जो व्यक्ति है, उसके बिहेवियर में जो एक चेंज आया है, वो नॉर्मल सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा उससे एक्सेसिव फियर हो रहा है, अननेसेसरी का फियर हो रहा है, तो ये जो एबनॉर्मेलिटी उनके बिहेवियर में आई है, उनको क्या करते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंसान को किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा एक्सेसिव फियर हो रहा है, वो डर रहा है, बहुत ज्यादा भागना चाह रहा है, तो जो थेरेपिस्ट होते हैं इस सिचुएशन में क्या करते हैं, फोबिया वाले पेशेंट को उस सिचुएशन में उसको बार बार ले जाने की कोशिश करते हैं, उससे सामना कराने की कोशिश करते हैं, ताकि धीरे धीरे अगर जो इंसान है वो सिचुएशन का सामना करेगा, उस सिचुएशन में बार बार जाएगा, तो जो उसका इस सिचुएशन से रिलेटेड जो अननेसेसरी जो फियर है, वो जो अपना एक बिलीफ बना के बैठा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, और पेशेंट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिर ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है।